हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएससी हब में स्वागत है। आज हम आपके लिए इंटीग्रेशन अराउंड द यूनिट सर्कल से रिलेटेड एग्जांपल्स लाए हैं। तो एग्ज़ाम में एग्जांपल किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि इंटीग्रेशन अराउंड द यूनिट सर्कल, और हमें ये प्रूव करना होता है 0 से 2 पाई डी थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल में रहेगा 2 पाई अपान रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ जो a है वो ग्रेटर होगा b से, b और ग्रेटर होगा 0 से। तो ये हमें प्रूव करना होता है। तो आपको तो बेसिक पता होगा कि इंटीग्रेशन अराउंड द यूनिट सर्कल के लिए क्या क्या होता है, जैसे कि z के इक्वल में क्या रखते हैं, फिर उसका डिफ्रेंशिएट करके डी थीटा का वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा दिया रहता है, कॉस थीटा दिया रहता है, उसको फिर उसमें पुट करते हैं। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मानना रहता है, जो दिया गया है उसको हम एक साइड को लेकर चलेंगे और फिर उसके दूसरे साइड को हम लोग प्रूव कर देते हैं। तो पहले हम लोग जो दिया है उसको मान लेते हैं गिवन इक्वेशन। जो दिया गया इक्वेशन हम लोग का कौन सा दिया है, तो ये इसे हम आई के इक्वल ले लेते हैं। इंटीग्रल है तो आई के इक्वल ले लेते हैं ना। तो ये 0 से 2 पाई डी थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, और हमें प्रूव क्या करना है 2 पाई अपान रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें ये रखना है। फिर अब हम लोग क्या जानते हैं इसमें, तो 9 अब इसमें हम पुट करेंगे z इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई थीटा, क्योंकि z के इक्वल क्या रखते हैं हम लोग, ई टू दी पावर आई थीटा। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dz हो जाएगा ये, और i सामने हो जाएगा इसमें, और ये आई थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, तो ये डी थीटा। फिर हमें डी थीटा का वैल्यू इसमें पुट करना होता है, इसलिए हम डी थीटा का वैल्यू को निकाल देते हैं। तो ये इसको सामने रख देंगे और ये हो जाएगा डी जेड अपॉन आई ई टू दी पावर आई थीटा। तो ई टू दी पावर आई थीटा का मान क्या दिया है z, तो ये डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आई जेड। तो एक्चुअल में हमें क्या पता चल गया, जो डी थीटा है उसको हम लोग राइट कर सकते हैं डी जेड अपॉन आई जेड। और जो कास थीटा है उसका वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, कॉस थीटा इक्वल 1/2 जेड प्लस 1/z। तो कॉस थीटा का वैल्यू ये होता है। अब हम डी थीटा और कॉस थीटा इन दोनों वैल्यू को हम लोग इस इंटीग्रेशन में रख देंगे, जिसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मान को रख देते हैं। तो आई इज इक्वल 0 to 2 पाई डी थीटा का वैल्यू हम लोग रखे हैं डी जेड अपॉन आई जेड ए प्लस बी। कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग क्या रखे हैं 1/2 जेड प्लस 1/z ब्रैकेट क्लोज। अब वैसे ही हम इसको जब कंटूर के लिए लेते हैं तो इसे हम लोग सी राइट कर सकते हैं ना। और शेष जो बचे हैं डी जेड, इसमें आई को हम लोग इस पूरे इंटीग्रल से कॉमन कर देंगे, शेष हम लोग का z बचा a प्लस बी, इसको हम लोग इसके नीचे ले आएंगे तो ये 2, और ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1/z ब्रैकेट फिर से क्लोज। अब हम राइट करेंगे, इंटीग्रल को रख रहे हैं तो ये c हो जाएगा, और डी जेड क्योंकि आई हम लोग कॉमन किए तो इसको हम लोग 1/i रख देते हैं। अब शेष हम लोग का जो बचा है a प्लस बी अपान 2 और जेड स्क्वायर प्लस 1/z। तो इसे मैं क्या रख सकता हूँ 2z, और इसके बाहर में हम लोग का क्या चल रहा है z। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये dz हो जाएगा, और शेष z ये इसके साथ हो जाएगा 2az प्लस b
जेड स्क्वायर प्लस बी, इतना हो जाएगा। अब 1/i कॉमन है तो ये i कॉमन, dz और अपान में हम लोग का क्या हो जाएगा 2z, तो z से z कैंसिल, 2 हम लोग का ऊपर चला जाएगा तो इसको मैं सीधा 2 कर देता हूँ। अब शेष हम लोग का बचता है फिर 2az प्लस bz स्क्वायर प्लस b, फिर इतना हो जाएगा। अब 2/i, इन सारे हम लोग किसके फंक्शन रख सकते हैं f का, तो ये f, तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब जो शेष हम लोग का टर्म्स हैं उसमें हमें देखना होता है पोल कौन सा है हम लोग का ये। तो अब हम क्या करेंगे, इस पोल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गिवन पोल, इसे हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं bz स्क्वायर 2az प्लस b इक्वल 0। अब इस समीकरण को हम श्रीधराचार्य के सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो a के इक्वल हम लोग क्या लेंगे, b हो जाएगा ये, और b के इक्वल हम लोग क्या लेंगे, तो ये 2a, इसको हम लोग कैपिटल लिख सकते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये 2a और ये c का इक्वल है हम लोग का b। अब इन सारे वैल्यू को हम लोग उस फार्मूले में रखकर सॉल्व करेंगे। तो श्रीधराचार्य का सूत्र हम लोग को पता है, ये होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इन सारे वैल्यू को हम लोग इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा -2a प्लस माइनस √b का वैल्यू 2a का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का b दिया है और c का भी b दिया है। अब नीचे a का क्या है, b है, तो ये हो जाएगा। उसके पश्चात हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर अपान में क्या चल रहा है, तो ये 2b। फिर आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2a प्लस माइनस, इन दोनों में से 4 कॉमन हो जाएगा और 4 का फिर रूट क्या होता है 2, तो ये 2 हो जाएगा बाहर में, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान में हो जाएगा फिर 2b। अब इन दोनों में से 2 को फिर से कॉमन करेंगे। अब उन दोनों में से हम लोग 2 को कॉमन करते हैं तो ये हम लोग का 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा फिर -a प्लस माइनस रूट ओवर में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान b, 2b, तो 2 से 2 फिर से कैंसिल कर देते हैं हम लोग और शेष बचता है a प्लस माइनस √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान b। तो अब हमें इसमें लेना होगा एक बार पॉजिटिव वैल्यू और एक बार नेगेटिव वैल्यू। तो हम लोग पहले पॉजिटिव वैल्यू को लेकर चलते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को, और एक बार हम रखेंगे निगेटिव को। निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, तो ये पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करेंगे और राइट कर देंगे, फिर प्लस रख रहे हैं तो प्लस, तो हम लोग के पास शेष हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान में b, और निगेटिव ले रहे हैं उसको बीटा से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान b। जब अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो दिया गया है इक्वेशन में कि a इज़ ग्रेटर देन b और b इज़ ग्रेटर देन 0, जहाँ हम लोग पोल की बात कर रहे हैं और यूनिट सर्कल, तो हम लोग b को ग्रेटर मानेंगे 1 से। तब हमें क्या पता है कि अल्फ़ा और बीटा का मान में यदि हम अल्फ़ा का मान एंड बीटा का मान लेंगे वो इक्वल होगा 1 के। इस प्रकार से हम लोग
किसी भी यूनिट सर्कल के लिए हल करेंगे तब ये अल्फा इक्वल जेड हो जाएगा। अल्फा इक्वल जेड मीन्स इसे हम लोग या राइट कर सकते हैं जेड इज इक्वल टू अल्फा। सो इस प्रकार से हम लोग किसी भी फंक्शन के लिए इसमें हम लोग ये मान सकते हैं कि ये बी जेड माइनस अल्फा और ये जेड माइनस बीटा। अब इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं रेड्यूस फार्मूला। तो रेड्यूस फार्मूला कौन सा है, तो इसे हम लोग याद रखना पड़ेगा। रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू अल्फा फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू अल्फा, तो ये हो जाएगा जेड माइनस अल्फा और ये ऊपर में 2 बी आई जेड माइनस अल्फा और जेड माइनस बीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये लिमिट जेड टेंस टू अल्फा और शेष हम लोग का बचा हुआ है 2 बी आई जेड माइनस बीटा, जेड माइनस बीटा। अब जब हम इसको रख रहे हैं तो जेड टेंस टू अल्फा है, तो ये जेड की जगह में हम लोग रख सकते हैं फिर अल्फा, तो ये 2 अपॉन बी आई अल्फा माइनस बीटा। नाउ अब जो रेजिड्यू हम लोग रखे हैं, रेजिड्यू z इज इक्वल टू आर ऑफ फंक्शन एफ जेड, उसके इक्वल हम लोग अब रखेंगे बी आई का बी आई और इन दोनों में से रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। तो इसमें से बी हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब शेष बचता है 2 अपॉन 2i रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से हम लोग 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो शेष हम लोग का बचता है फिर 1 अपॉन आई अपॉन ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम शेष चलते आ रहे हैं हम लोग का 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसे हम लोग राइट कर सकते हैं फिर 2i 1 अपॉन आई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई से आई फिर से हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो शेष हम लोग का बचता है 2 पाई अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार से जब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं तो हम लोग का राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो पूर्ण रूप से प्रूफ हो जाता है। सो प्रूफ गाइस, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।